बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का 12th पार्ट सॉल्व करेंगे। शो दैट 4/3i माइनस 2j प्लस 3k एंड 4i माइनस 6j प्लस 9k आर कोलिनियर वेक्टर्स। हमने ये साबित करना है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों कोलिनियर हैं। आपको याद है कि कोलिनियर वेक्टर की डेफिनेशन क्या है? अगर आप a इज़ इक्वल टू सम टी भी लिख सकें वे t इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देन a और b कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं। हमने करना अब ये है कि इनमें से कोई एक वेक्टर हम लेफ़्ट साइड पे रख लेंगे, या ये रख लें या ये रख लें, आपकी मर्ज़ी है। और दूसरा वेक्टर जो है वो सम t टाइम्स फर्स्ट वेक्टर आ जाना चाहिए। तो देखते हैं कि किस तरह ये किया जा सकता है। अगर आप ये वाला वेक्टर जो है इसको कंसिडर करते हैं 4/3i माइनस 2j प्लस 3k, और इसको हम अगर इसका जो 3 है 1/3 कॉमन ले लें तो क्या बनेगा? ये 3 अगर हम 3 से इसको डिवाइड कर दें तो क्या बनता है? 4i माइनस 1/3 कॉमन लेने का मतलब क्या होगा कि आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 6j। ये क्या बन जाएगा आपके पास? 9k। आपने देखा, ये ज़रा गौर कर लें, ये हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि यहाँ से 1/3 अगर कॉमन लिया तो 1/3 से डिवाइड करेंगे, -2 को जब 1/3 से डिवाइड करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई होके उसको 6 -6 बना देगा, और 3 को जब 1/3 से डिवाइड करेंगे तो दैट विल मेक इट 9। तो आपने देखा कि हमने ये वाला वेक्टर रखा था और वो आ गया है 1/3 इंटू द अदर वेक्टर, उस फॉर्म में आ गया। दूसरी वो जो फॉर्म हमारे पास है a इज इक्वल टू टी बी, तो लिहाजा साबित ये हो गया कि गिवन वेक्टर्स आर, यानी 4/3i माइनस 2j प्लस 3k एंड 4i माइनस 6j प्लस 9k और कोलिनियर वेक्टर्स। क्योंकि वो फॉर्म आ गई ना, कोलिनियर वेक्टर्स की डेफिनेशन वाली फॉर्म आ गई, वन वेक्टर इज इक्वल टू टी टाइम्स द अदर वेक्टर। तो दैट वाज क्वाइट सिंपल। सिर्फ आपने यही करना था कि क्या एक वेक्टर को कोई उसमें से कॉमन निकाल के दूसरे वेक्टर की फॉर्म में बनाया जा सकता है, वो बन गया। तो दीज आर द कोलिनियर वेक्टर्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। गिवन द पॉइंट्स a1 2 -1, b -3 1 2, c 0 -4 3, find ab bc ca ba ac cb, also show that this ab plus bc is equal to ac। तो ये भी, इस किस्म के क्वेश्चंस भी आपने सेकंड ईयर के 7th चैप्टर में सॉल्व किए हुए हैं, लेकिन ज़रा हो सकता है कि आप भूल गए हों, तो दोबारा हम देखते हैं। बीएससी के सिलेबस में भी ये हैं, तो सॉल्यूशन ज़रा देखें इसका। बेसिकली ये जो ए बी है, इसको मैं वैसे आपको समझाने के लिए ज़रा एक प्लॉट करता हूँ कि लेट्स सपोज के ये ओरिजिन है और ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। तो ए बी कैसे फाइंड होता है वेक्टर के लॉ ऑफ एडिशन से? ये आपका बेसिकली क्या है, ये वेक्टर अगर आप इसको इसके साथ मिलाते हैं तो ये आपका ए बी, ठीक है, ये वेक्टर ए, ओ ए जो है, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए और पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर जो है वो ओ बी है। तो वेक्टर का लॉ ऑफ एडिशन अगर हम यूज़ करें तो ओ बी किसके इक्वल होगा? ओ बी होगा ओ ए प्लस ए बी के इक्वल। क्या किया हमने कि ये देखें, ये ओ बी जो है इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट है, ओ ए प्लस ए बी। ओ बी किन का रिजल्टेंट है? ओ ए प्लस ए बी, इन दोनों का रिजल्टेंट है। तो यहाँ से अगर आप गौर करें, अगर हम ओ ए को लेफ्ट साइड पे ले आए तो ओ बी माइनस ओ ए किसके बराबर है?
ए बी के। तो एक चीज़ हमें समझ आई कि ए बी वेक्टर जो है हमेशा किसके इक्वल हुआ करेगा, ओ बी माइनस ओ ए। ये है ए बी वेक्टर, यानी अगर आपने ए बी निकालना है तो बी माइनस ए और ओ बी माइनस ओ ए ये करना होगा। अगर आपने ए सी निकालना है तो ओ सी माइनस ओ ए। अगर आपने बी ए निकालना है तो फिर ओ ए माइनस ओ बी। डिपेंड, ये कहने का मकसद ये है कि इसमें डिफरेंस में ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। ए बी लिखा हुआ है तो जो बाद में है उसमें से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करना। तो अगर आपको ये फार्मूला समझ आ गया है तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, तो वो बेसिकली उसने पता क्या लिया हुआ है, वो बेसिकली उसने ओ ए लिया हुआ है। और ओ ए क्या है, 1 2 -1, ये कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में है और यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में होगा आई प्लस 2j माइनस के। सिमिलरली जो पॉइंट बी है उसके कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में उसने उसको दिया हुआ है -3 1 2, जो क्या आएगा -3i प्लस j प्लस 2 के। और जो ओ सी दिया हुआ है कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में 0 -4 और 3 है, 0 -4 3। वेक्टर्स की फॉर्म में वो आ जाएगा -4j प्लस 3 के, चूँकि ये 0i के साथ आएगा तो लिखने की जरूरत नहीं है, -4j प्लस 3 के। तो ये आपको समझ आ गई, यानी जो पॉइंट ए था वो बेसिकली ओ ए है, उसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे आई प्लस 2j माइनस के। पॉइंट बी जो है उसके कोऑर्डिनेट्स -3 1 2 हैं, वो बनेगा -3i प्लस j प्लस 2 के। एंड ओ सी के कोऑर्डिनेट्स जो हैं 0 -4 3 हैं, ये वेक्टर बनेगा -4j प्लस 3 के। अब वो फार्मूला यूज़ करते हुए जब हम वेक्टर ए बी फाइंड करेंगे तो हमें क्या लिखना है, ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी क्या है हमारे पास -3i प्लस j प्लस 2 के, ये है ओ बी। माइनस ओ ए करना है, वो क्या है i प्लस 2j माइनस के, ये बन गया -3i प्लस j प्लस 2 के -i माइनस 2j प्लस के। अब -3i और -i क्या बन गया, -4i, j और -2j -j 2k प्लस के 3k। तो ये हमने फाइंड कर लिया है ए बी। इसी तरह आपने बी सी मालूम करना है, तो बी सी के लिए क्या करना होगा, सिमिलरली बी सी वेक्टर आएगा ओ सी माइनस ओ बी। बी सी वेक्टर जो है वो है ओ सी माइनस ओ बी। ओ सी क्या है, वो है -4j प्लस 3k। और ओ बी क्या है जी, ओ बी है -3i प्लस j प्लस 2k। दिस विल बिकम -4j प्लस 3k प्लस 3i माइनस j माइनस 2k। फिर देख लें, बी सी फाइंड करना था, वो आना है ओ सी माइनस ओ बी। ओ सी है -4j प्लस 3k माइनस ओ बी -3i प्लस j प्लस 2k। तो जब हमने ये किया तो ये -4j और -j -5j और ये 3k और -k। मैं पहले ये देख लें, इसमें आप पहले i लिख लें, दैट वुड बी बेटर। कि i आपके पास है, i का ऑप्शन 3 है, ये आया 3i, उसके बाद -4j और -j -5j 3k और -2k प्लस k। तो 3i माइनस
5j प्लस के, ये बी सी आ गया। हमने ए बी भी मालूम कर लिया है, बी सी भी मालूम कर लिया है और सी ए मालूम करना है। तो सी ए किस कैसे आएगा, ओ ए माइनस ओ सी। जी ओ ए हमारा क्या है, आई प्लस 2j माइनस के, और ओ सी क्या है, माइनस 4j प्लस 3k। दिस विल बी आई प्लस 2j माइनस के प्लस 4j माइनस 3k। अब आई आपके पास एज इट इज रहा, 2j प्लस 4j 6j, और ये माइनस के और माइनस 3k माइनस 4k। क्या क्या फाइंड कर लिया, ए बी बी सी और सी ए कर लिया। देखें अब बी ए जो फाइंड करना है ना, चूँकि हम ए बी फाइंड कर चुके हैं, तो बी ए सिर्फ ये होगा माइनस ए बी। ये वेक्टर्स सिर्फ इनकी डायरेक्शन चेंज होगी, नेगेटिव ले रहे हैं इसका, ए बी ए माइनस ए बी के इक्वल होगा। और ए बी हम पहले से ही फाइंड कर चुके हैं, वो है माइनस 4i माइनस जे, माइनस 4i माइनस जे प्लस 3k। ये हम पहले से ही फाइंड कर चुके हैं, माइनस 4i माइनस जे प्लस 3k। तो दिस विल बी 4i प्लस जे माइनस 3k। बी ए फाइंड हो गया। इसके बाद हमने फाइंड करना है ए सी, वो भी इसी तरह ही होगा, चूँकि हम सी ए फाइंड कर चुके हैं तो माइनस सी ए होगा। अभी हमने सी ए फाइंड किया है, उसके साथ सिर्फ नेगेटिव साइन लगाना है, आई प्लस 6j माइनस 4k सी ए। तो ये आ जाएगा माइनस आई माइनस 6j प्लस 4k। सी ए सी भी, ए सी से सी ए हमने फाइंड कर दिया। इसके बाद सी बी है, तो सी बी जो है वो भी आपका आएगा माइनस बी सी के इक्वल। बी सी हमने फाइंड किया हुआ है 3i माइनस 5j, 3i माइनस 5j प्लस के। दिस विल बी इक्वल टू माइनस 3i प्लस 5j माइनस के। तो इस तरह से आपने सी बी भी मालूम कर लिया। अब एक चीज़ रहेगी शो करने वाली, ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल है, ए सी के। तो वो भी कैलकुलेट करते हैं हम, ए बी प्लस बी सी। तो ये कंसिडर करते हैं हम, ए बी प्लस बी सी। जी ए बी क्या फाइंड किया हुआ है, ए बी हमने फाइंड किया हुआ है माइनस 4i माइनस जे प्लस 3k, माइनस 4i माइनस जे प्लस 3k। ये तो ए बी हो गया। प्लस बी सी, जी बी सी क्या फाइंड किया हुआ है, 3i माइनस 5j प्लस के। अब इनको ऐड करें अगर, माइनस 4i प्लस 3i क्या आता है, माइनस आई माइनस जे और माइनस 5j, माइनस 6j 3k और k, ये 4k। ये उसने किसके इक्वल कहा हुआ है, ये उसने कहा हुआ है ए सी के इक्वल है। ए सी कहीं फाइंड किया हुआ है हमने, ए सी ये फाइंड किया हुआ, माइनस आई माइनस 6j प्लस 4k। तो फिर तो ये प्रूफ हो गया, ये किसके इक्वल आ गया, ए सी। यानी हमने ये भी फाइंड कर लिया, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। अब अगर हम बुक के बाकी क्वेश्चन देखें तो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो इस फॉर्म के हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमने किया, और नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर द वेक्टर्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल के जो कंपोनेंट्स हैं
वो वेक्टर जो हैं उसमें ज़ाहिर बात है क्या होगा कि दो वेक्टर जो हैं ट्राइंगल के जो वर्टिसेस हम लेंगे तो दो वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो अब इनको देखते हैं कि किस तरह से हमने इसको साबित करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, शो दैट द पॉइंट्स A24 -1 B451 C333 आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब ज़ाहिर बात है यहाँ हमें ट्राइंगल की जो 3 साइड्स हैं इन 3 साइड्स की मैग्नीट्यूड्स लेंथ निकालनी है। तो लेंथ निकालने के लिए अगर आप ए बी लेंथ साइड लेते हैं तो वो उसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगेगा 2 - 4 स्क्वायर प्लस 4 - 5 स्क्वायर प्लस -1 - 1 स्क्वायर अंडर रूट। डिस्टेंस फार्मूला निकाला है आपने ए बी जो है ए बी लेंथ फाइंड करने के लिए। तो आप इसके ऊपर वेक्टर का सिंबल भी डाल सकते हैं और या सिंपल ए बी लिख सकते हैं। तो क्या किया है 2 - 4 स्क्वायर प्लस 4 - 5 स्क्वायर -1 - 1 स्क्वायर अंडर रूट। दिस विल गिव यू ऑब्वियसली ये आ जाएगा -2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर एंड प्लस -2 स्क्वायर अंडर रूट। ये 2 - 4 -2 हो जाएगा, उसका स्क्वायर आ जाएगा, 4 - 1 -1 का स्क्वायर आ जाएगा, -1 - 1 -2 का स्क्वायर। अब दिस विल गिव यू 4 + 1 + 4। ये क्या आ जाएगा आपके पास 9 अंडर रूट और ये आपके पास आ जाएगा 3। ए भी फाइंड कर लिया। इसी तरह अगर आप बी सी फाइंड करना चाहते हैं जो कि हमें मालूम भी करना पड़ेगा, बी सी मैग्नीट्यूड वो क्या होगा बी सी 3 - 4 स्क्वायर प्लस 3 - 5 स्क्वायर प्लस 3 - 1 स्क्वायर अंडर रूट। 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला जो होता है उनके दरमियान डिस्टेंस मालूम करने का वो हम लगा रहे हैं। ये आ जाएगा आपके पास -1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अंडर रूट। दिस विल गिव यू 1 + 4 + 4 and once again you have 9 अंडर रूट दैट इज 3। फाइनली हमने ए बी बी सी और अब सी ए फाइंड करते हैं। सी ए क्या होगा सी ए मैग्नीट्यूड सी ए 3 यानी 2 - 3 स्क्वायर 4 + 4 - 3 स्क्वायर एंड -1 + -1 - 3 स्क्वायर अंडर रूट। ये बन जाएगा -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर अंडर रूट। तो ज़रा देखें क्या बनता है, ये 1 + 1 + 16 क्या बन जाएगा 18 अंडर रूट। इसको हम लिख सकते हैं 9 × 2 अंडर रूट और ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 9 × अंडर रूट 2 जो कि 3 अंडर रूट 2 के इक्वल आ जाता है। अब एक साइड की लेंथ जो है वो 3 आई है, दूसरी साइड की लेंथ भी 3 है और तीसरी साइड की लेंथ जो है 3 अंडर रूट 2 है। अब आप ज़रा गौर कीजिएगा कि हम क्या हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम जो है वो सेटिस्फाई होता है। वो क्या था, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर शुड बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो देखते हैं यहाँ जो मुझे हाइपोटेन्यूज नज़र आ रहा है वो ये है, चूँकि ये ज़्यादा बड़ा है, ये दोनों परपेंडिकुलर बेस नज़र आ रही हैं। तो अगर आप
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर करें, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो वो आएगा 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दिस विल गिव यू 9 प्लस 9 एंड दिस विल गिव यू 18। और ये जो 18 है ये किसके इक्वल है? 18 वो ज़रा गौर करें, वो सी ए स्क्वायर के इक्वल है। अगर आप इस तरह करना चाहें तब भी ठीक है। तो हमारे पास आ जाता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर। दिस शोज दैट, क्योंकि यहाँ ये जो पाइथागोरस थ्योरम है वो सेटिस्फाई हो गया। दिस शोज दैट ABC is a right angled triangle. In other words, ABC are the vertices of a right angled triangle. Next question देखते हैं, 1.2 exercise का next question. The position vectors of 4 points P, Q, R, S are A, B, 2A plus 3B and A minus 2B respectively. Express PR, SQ, QR and RP in terms of A and B. तो 4 पॉइंट्स हैं हमारे पास, उनके पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं। अगर हम इसका डाटा लिखें तो हमें गिवन ये है, पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से मेजर किया जाता है। ओ पी दिया हुआ है क्या? स्मॉल ए। इसने कहा ना पी का पोजीशन वेक्टर ए है तो ओ पी ए हो गया। क्यू का पोजीशन वेक्टर उसको हम लिखेंगे ओ क्यू, और वो क्या दिया हुआ है? बी। और फिर आर का पोजीशन वेक्टर यानी ओ आर, वो क्या है? 2A प्लस 3B। और एस का पोजीशन वेक्टर जो है A माइनस 2B है, यानी ओ एस दिया हुआ है A माइनस 2B। तो ये तो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब हमने पी आर फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया कि जो पी आर है वो कैसे फाइंड होगा? दैट विल बी ओ आर माइनस ओ पी। पी आर विल बी ओ आर माइनस ओ पी। अब ओ आर हमारा क्या है? 2A प्लस 3B, ये तो हो गया ओ आर, माइनस ओ पी। ओ पी क्या है? ए। तो ऑब्वियसली आपके पास आंसर फिर क्या आ गया? ए प्लस 3B। ठीक है। इसी तरह आपको और कहा हुआ है एस क्यू के बारे में कहा हुआ है। तो एस क्यू जो है वो किसके बराबर होगा? दैट विल बी ओ क्यू माइनस ओ एस। ओ क्यू क्या है आपके पास? बताएंगे ओ क्यू। ओ क्यू जो है वो है बी, और ओ एस क्या है? ए माइनस 2B। ये आ जाता है बी माइनस ए प्लस 2B। दिस इज इक्वल टू 3B माइनस ए। तो इस तरह आपने एस क्यू भी फाइंड कर लिया, जो कि 3B माइनस ए हुआ। नेक्स्ट है क्यू आर। तो क्यू आर हम कैसे फाइंड करेंगे? दैट विल बी ओ आर माइनस ओ क्यू। अब ओ आर क्या चीज़ है हमारे पास, बताएंगे आप? ओ आर है 2A प्लस 3B, ये है ओ आर। और ओ क्यू है माइनस बी, ये आ जाएगा 2A 3B माइनस बी, दिस विल गिव यू 2B। क्यू आर भी आ गया। इसी तरह अपने आर पी फाइंड करना है। आर पी तो अब आसानी से फाइंड हो जाएगा।
आर पी किसके इक्वल होगा, जैसे अभी हमने पीछे किया, वो माइनस पी आर के इक्वल होगा। और हमने पी आर भी फाइंड किया है ए प्लस 3b, ये आ जाता है माइनस ए माइनस 3b। तो जो क्वेश्चन उसने हमें सॉल्व करने के लिए कहा था, उसने यही कहा था कि पी आर एस क्यू क्यू आर आर पी इन टर्म्स ऑफ ए बी फाइंड करें। तो हमने फाइंड कर लिया, पी आर फाइंड कर लिया इन टर्म्स ऑफ ए बी, एस क्यू फाइंड कर लिया इन टर्म्स ऑफ ए बी, क्यू आर फाइंड कर लिया इन टर्म्स ऑफ ए बी। इन टर्म्स ऑफ ए बी का मुराद यह है कि ए और बी की सूरत में उसका आंसर आ रहा है। इसी तरह आर पी फाइंड कर लिया है इन टर्म्स ऑफ ए बी, जो क्या है माइनस ए माइनस 3b। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है फाइंड द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर a 2 3 -1 b 5 -3 1 c -1 4 6। तो हमने ट्राइंगल की साइड लेंथ मालूम करनी है जिसकी वर्टिसेस हमें दी हुई हैं। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, यानी आपने ए बी फाइंड करना है। ए बी फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। डिस्टेंस फार्मूले में आप क्या करेंगे, 5 माइनस 2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर -3 स्क्वायर प्लस 1 -1 स्क्वायर अंडर रूट। ये मैं रिमाइंड कराता चलूँ आपको कि अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 और q जो है x2 y2 और z2 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो पी क्यू डिस्टेंस मालूम करने का जो फॉर्मूला है वो है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर अंडर रूट। ये फार्मूला है जिसकी वजह से हम ये मालूम कर रहे हैं। 5 माइनस 2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस 1 -1 स्क्वायर, दिस गिव्स यू 2 स्क्वायर एंड दिस गिव यू -6 का स्क्वायर आएगा, दिस गिव यू 1 + 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर आ गया 4, 6 स्क्वायर आ गया 36 और ये 2 का स्क्वायर आ गया 44 आ जाता है। ठीक है, इसको आप और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं 4 × 11 अंडर रूट और ये बन जाएगा आपके पास 2 अंडर रूट 11। ठीक है, ए बी हमने फाइंड कर लिया एक साइड लेंथ। दूसरी है बी सी। बी सी अब कैसे फाइंड होगी, -1 -5 स्क्वायर -1 -5 स्क्वायर 4 -3 प्लस 4 -3 स्क्वायर प्लस 6 -1 स्क्वायर 1 स्क्वायर अंडर रूट, दिस गिव्स यू -6 स्क्वायर प्लस 4 + 3 स्क्वायर एंड 6 -1 प्लस 5 स्क्वायर। -1 -5 -6 हो जाता है उसका स्क्वायर, 4 + 3 का स्क्वायर 6 -1 का स्क्वायर, दिस गिव्स यू 36, 4 + 3 7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 25। अब ये ज़रा देख लें आप कि 49 और ये बनेगा आपके पास 50 55 85 और 90 110। ठीक है, ये आपके पास 110 बन जाता है अंडर रूट। ए बी मालूम कर लिया, बी सी मालूम कर लिया। नेक्स्ट हम मालूम करते हैं सी ए। सी ए के -1 -2 स्क्वायर -1 -2 स्क्वायर प्लस 4 -3 स्क्वायर 4 -3 स्क्वायर प्लस 6 -1 स्क्वायर 6 -1 स्क्वायर अंडर रूट।
-1 -2 स्क्वायर, 4 -3 स्क्वायर, 6 -1 स्क्वायर. दिस गिव्स यू -1 -2 -3 का स्क्वायर आ जाता है 9, और ये 4 -3 1 का स्क्वायर 1, 6 + 1 7, 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 49. ठीक है, तो ये आपके पास आ गया √59. तो इतना ही इस क्वेश्चन में काम था कि आपने जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, जो वर्टिसेस थी ट्रायंगल की, उन ट्रायंगल की साइड लेंथ्स मालूम करनी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है. इस क्वेश्चन में आप वेक्टर्स के रिजल्टेंट का रिजल्टेंट मालूम करना भी सीखेंगे, वेक्टर को ऐड करना सीखेंगे, और रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मालूम करना सीखेंगे. क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स. ये 2 वेक्टर्स हैं, बल्कि 3 वेक्टर्स हैं. i + j - 4k, 10i + 9j - k एंड 16i - 2j + -13k. इनका हमने क्या मालूम करना है, सम मालूम करना है. फिर वो जो सम आ जाएगा वेक्टर, उसके रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करनी. तो सबसे पहले तो हम अगर सपोज कर लें कि जो इनका जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर r है, तो ज़रा आसानी रहेगी. लेट r be the resultant of the given vectors. तो फिर r जो है इन वेक्टर्स का सम होगा. देन वेक्टर r जो है वो कैसे आएगा, तीनों वेक्टर्स को हम सम करेंगे, इससे वेक्टर का सम भी फाइंड हो जाएगा जो उसने फाइंड करने के लिए कहा हुआ है, और आगे जो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मालूम करनी है उसके लिए रिजल्टेंट भी आ जाएगा. i + j - 4k प्लस 10i + 9j - k एंड 16i - 2j - 13k. अब वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका आपको याद है ना, i और i ये ऐड होंगे, तो ये 1 + 10 11 + 16 27 हो जाएगा. 27i, ये j1 और j9 10, 10 - 2 8 + 8j. फिर ये k का -4 और ये -1 -5, और फिर क्या आ जाता है -18k. तो ये हमने फाइंड कर लिया. ज़रा रिव्यू कर लेते हैं. 1 + 10 11 + 16 27, 1 + 9 10, 10 - 2 8, -4 और -1 -5 और -13 -18k. This gives you the resultant or the sum of the given vectors. अब क्या काम का है, also find magnitude and direction. जब आप इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, 27 स्क्वायर + 8 स्क्वायर + 18 स्क्वायर √. अब ये वर्किंग हमने करनी है, 27 स्क्वायर + 8 स्क्वायर + 18 स्क्वायर. तो जो भी रिज़ल्ट आएगा वो हम यहाँ लिखते हैं और सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसकी, अगर हो सकती है तो. तो कैलकुलेटर यूज़ करके इसकी जो सिंप्लीफिकेशन की तो वो आंसर आ गया 1117 √. तो ये तो वेक्टर की रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड आ गई. एक आंसर तो आपके पास ये आ गया और एक आंसर आपके पास ये आ गया. अब हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट की. तो डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट जो है वो r यूनिट वेक्टर है. वो कैसे आता है, वेक्टर r को आपने उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कराना है. वेक्टर r हमारे पास है क्या, 27i + 8j - 18k / 1117 √. ये आपके पास आ जाएगा 27 / 1117 √.
I यूनिट वेक्टर प्लस 8/111(7) j यूनिट वेक्टर माइनस 18/111(7) k यूनिट वेक्टर। इस तरह से आपने जो चीज़ें उसने फाइंड करने के लिए कही थी वो सारी की सारी फाइंड करनी है। तो होपफुली आपको सारे टॉपिक्स जो आज हमने डिस्कस किए हैं और जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले टॉपिक्स जो हैं वेक्टर एनालिसिस के उनकी तरफ आएंगे। थैंक यू।